हर परिस्थिति में खुश कैसे रहे? ये प्रश्न हर किसी को है और हर कोई ऐसा चाहता है कि मैं खुश कैसे रह पाऊंगा कठिन से कठिन वक्त में भी। दोस्तों, आपको खुश रहना है। आपको खुश रहना है तो आप रह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के साथ रहो। दोस्तों, खुश रहना हर कोई चाहता है, पर दोस्तों खुश रहना हर कोई चाहता है, पर आगे बढ़ना कोई नहीं चाहता। दोस्तों, आपको खुश रहना है हर एक परिस्थिति में, तो अपने इन 3 चीज़ों के ऊपर काबू रखो। आपके ऊपर कभी भी कठिन वक्त आएगा ही नहीं। इन 3 चीज़ों को अपने काबू में लाने के बाद सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी जुबान, जिसको आपके काबू में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपका क्रोध, वो क्रोध भी आपके काबू में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है आपका डर, और दोस्तों डर भी आपके काबू में होना ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ें आपके काबू में आ जाएगी, तब आपके ऊपर कठिन परिस्थिति आएगी ही नहीं, और आ भी जाएगी तो वो जल्द ही चली भी जाएगी। और जो लोग ऐसा चाहते हैं या ऐसा सोचते कि ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कभी भी जीवन में दुख ही ना आए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि दुख ही जीवन में ना आए, ऐसा कोई तरीका हो तो अच्छा है। और दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको बता दो कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपके जीवन में दुख ही ना आए। हर किसी के जीवन में दुख आता है और चला जाता है। दुख का काम ही है हर किसी के जीवन में आना और चला जाना। और इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को ये भी सिखाते जाना कि किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दुख हमें सिखाने और बताने के लिए आता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन में आना क्यों ज़रूरी है, तो उनको बता दो कि ये दुख हमें हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। दोस्तों, आप ही मुझे बताओ कि एक छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा उसे होमवर्क दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, पर दोस्तों तभी उसे दूसरी तरफ उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दिया जाए तो वो कर देगा। उसी तरह हमारे आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला होता है और उसका हम अचानक से तो सामना नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे से हमारे जीवन में छोटी से बड़ी तक धीरे धीरे परेशानियां आती जाती है और इसका सामना हमें ही करना पड़ता है। और दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते कि दूसरे लोगों के जीवन में दुख क्यों नहीं है, सिर्फ हमारे ही जीवन में दुख क्यों है, जो लोग ऐसा सोचते उनको बता दूं कि दुख और सुख ये सबके जीवन में होता है, आता है, चला जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सही है, पर दोस्तों याद रखना आपके जीवन में दुख आएगा। आप कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी श्रेष्ठ बन जाओ या कुछ भी कर लो, आपके जीवन में दुख आएगा और चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दुख और सुख एक दिन रात की तरह है। जिस तरह दिन के बाद रात रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इसलिए दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लो इस सुख दुख से बचने की, आप बच नहीं सकते। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कर्मों के फल। जी हाँ दोस्तों, कर्मों के फल से तो कोई भी बच नहीं सकता। स्वयं भगवान भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं
सकते, बच नहीं पाए तो आप क्या बचोगे? आप तो एक साधारण से इंसान हो। इसलिए दोस्तों कभी भी आप ज़्यादा लोगों से आशा ना करें, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा लोगों से आशा करोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। इसलिए दोस्तों कम से कम लोगों से आशा करो। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के ऊपर कम विश्वास रखो, क्योंकि दोस्तों विश्वास हमेशा ऐसे लोगों पर रखना चाहिए जो कि हमारा विश्वास बनाए रखे, ऐसे लोगों पर नहीं जो विश्वास जल्द ही तोड़ दे। और दोस्तों आपका विश्वास वही बनाए रख सकते जो कि अच्छे और सच्चे और सही लोग हो। और कभी भी आप किसी का बुरा सोचिए मत, और कभी भी आप किसी का बुरा करिए मत। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपके कर्मों के फल से कोई कभी भी आपको कोई बचा नहीं सकता। स्वयं भगवान भी आपको अपने कर्मों के फल से बचा नहीं सकते। स्वयं वो खुद बच नहीं सकते तो आपको क्या बचाएंगे? क्योंकि दोस्तों कर्म ऐसी चीज़ है, आप बुरे कर्म करो या अच्छे कर्म, आपको फिर उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और जो लोग ऐसा सोचते कि सबसे पहले बुरे कर्म करेंगे और फिर अच्छे कर्म करेंगे, जिससे बुरे कर्म हमें नहीं आएंगे, हमारे ऊपर हमें बुरे कर्म नहीं मिलेंगे, जो लोग ऐसा सोचते उनको बता दो दोस्तों कर्मों से कोई नहीं बच सकता और कभी भी नहीं। और आप जो भी चाहोगे वो होगा, सिर्फ और सिर्फ सही मार्ग से करना। आप ऐसा चाहते हो कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे, तो हाँ आप अवश्य कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बड़ी सोच रखना, कभी भी किसी को कम मत समझो और कभी भी किसी को ज़्यादा भी मत समझो। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को खुश रखने की कोशिश करो, दुखी नहीं। दुखी तो हर किसी को रख सकता है, और दोस्तों खुश बहुत ही कम लोग रख पाते हैं एक दूसरे को। और दोस्तों आप जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों का अच्छा सोचते हो उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। और दोस्तों लोगों के रंग रूप पे ध्यान मत दो, बल्कि उनके कर्म कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो, ना कि उनके कर्मों पर। और दोस्तों आप जो भी चाहोगे वो होगा, सिर्फ सच्चे और अच्छे मार्ग से करना। और आप जो भी चाहो वो होगा, सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के साथ करना। आपके कर्म अच्छे तो फल भी अच्छा मिलेगा, पर जबकि आपके कर्म ही अच्छे तब आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों कर्म अच्छे रखना सीखो। क्या आप भी अपने इस भाग्य के ऊपर अभी तक निर्भर रहते हो? तो अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहो, क्योंकि दोस्तों भाग्य किसी का अच्छा तो किसी का बुरा होता है। दोस्तों किसी के भाग्य में अच्छा लिखा होता है तो किसी के भाग्य में बुरा लिखा होता है। इसलिए दोस्तों भाग्य के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, और आप जो भी करो वो हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ करो। और दोस्तों आप जो करना चाहोगे वो होगा, सिर्फ सही मार्ग से करना, और कभी भी किसी का बुरा सोचना मत और करना मत। और दोस्तों आप जो भी करो वो अच्छाई और सच्चाई के साथ करो। दोस्तों क्यों दूसरे लोग बुरे मार्ग पे चलते, अच्छे मार्ग के ऊपर क्यों नहीं चलते? क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, जो अच्छा मार्ग होता है उसके ऊपर चलते हुए सफल बनना, अच्छे मार्ग के ऊपर चलते हुए सफल बनना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा वक्त लगता है। पर दोस्तों बुरे मार्ग से सफल बनना आसान होता है, क्योंकि बुरे मार्ग से हम जल्दी सफल बन सकते हैं। और दोस्तों आप जो भी करो वो अच्छाई और सच्चाई के साथ करो। लोग तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे होते, पर दोस्तों आपको हमेशा अच्छा बनना है। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप बुजुर्ग लोगों की संगत में रहना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों जो बुजुर्ग लोग होते हैं
उनका ये अंतिम समय होता है और इस समय में वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और ये सारी चीज़ें एक दूसरे को बताते, जिससे आप उनकी बातें सुन के आपके जीवन में भी उतार सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी क्या पता वो एक दूसरे से किसी समस्या के बारे में बात करें, तो क्या पता वो समस्या आपके भी जीवन में आए, तो क्या पता उस समस्या के आपको समाधान पता ना हो तो आप उसका समाधान जल्दी कर सको। इसलिए दोस्तों उनकी बातों को भी हम याद रखिए और कभी भी किसी को कम या ज़्यादा मत समझे। और खासकर आजकल के लोग तो दूसरे लोगों के ऊपर जल्द ही विश्वास रख लेते और वो लोग उनका विश्वास तोड़ भी देते। हमेशा याद रखिए, भरोसा बनाने में सालों लग जाएंगे, पर दोस्तों भरोसा तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए भरोसा सोच समझ कर लोगों पर करिए और जो भी करना चाहो वो एक अच्छे और सच्चे मार्ग से करिए। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, पर दोस्तों कर दिखाते कुछ नहीं हो। सिर्फ चाहने से काम नहीं होता, उसे करना पड़ता है, उसे कर दिखाना पड़ता है, तब जाके वो होता है। और कभी भी किसी को कम मत समझो और कभी भी किसी को ज़्यादा भी मत समझो। और दोस्तों खासकर आजकल के लोग किसी के भी रंग रूप से उसे पहचानते हैं, और दोस्तों कभी भी किसी को उसके रंग रूप से पहचानना नहीं चाहिए। और दोस्तों आप जो भी चाहोगे वो होगा, सिर्फ सही मार्ग से करिए और सच्चे और अच्छे मार्ग से करिए। और दोस्तों आप जो भी करना चाहो वो करो, पर हमेशा सच्चाई और सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों की सेवा मदद करो। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, भोग लगाना, यही भक्ति है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप दूसरे लोगों की सेवा भी करोगे तो वो भी एक भक्ति है। इसलिए लोगों की सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। और दोस्तों इस वीडियो में इतना है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए और मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों जाने से पहले एक बात कहूँगा, ये सारी चीज़ें जीवन में उतारे और हमेशा याद रखिए, सिर्फ सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों आप जो चाहोगे वो होगा, सिर्फ सच्चाई के साथ करें। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों जय श्री कृष्ण।